मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले के सिलावद क्षेत्र को आज एक बड़ी सौगात मिली है। करीब 30 वर्षों से जिस पुल का इंतजार था, आखिरकार उसका भूमि पूजन हो गया। लोक निर्माण विभाग मंत्री राकेश सिंह ने सिलावद होलगांव मार्ग पर गोई नदी पर बनने वाले पुल का भूमि पूजन किया। इसके साथ ही पानसमल क्षेत्र में सड़क निर्माण और सिंधवा वर्ला रोड पर सर्विस रोड का भी शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम के दौरान मंत्री ने मंच से कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए विकास कार्यों को लेकर अपनी सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई। दरअसल बड़वानी जिले के होलगांव और आसपास के ग्रामीणों को सिलावद आने के लिए करीब 5 किलोमीटर का अतिरिक्त चक्कर लगाना पड़ता था। गोई नदी पर पुल नहीं होने के कारण लोगों को वर्षों से भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। बरसात के मौसम में यह समस्या और भी विकराल हो जाती थी। नदी पार करना जान जोखिम में डालने जैसा होता था। कई बार दुर्घटनाएं हुई, लोगों ने अपनी जान तक गंवाई, छात्रों की पढ़ाई प्रभावित होती थी, मरीज समय पर अस्पताल नहीं पहुंच पाते थे, किसानों और व्यापारियों को आर्थिक नुकसान झेलना पड़ता था। आज इसी बहुप्रतीक्षित मांग को पूरा करते हुए लगभग 10,39,88,000 रुपए की लागत से बनने वाले गोई नदी पुल का भूमि पूजन किया गया। यह पुल सिलावद और होलगांव को सीधे जोड़ेगा, जिससे हजारों ग्रामीणों को सीधा लाभ मिलेगा। इसके साथ ही पानसमल विधानसभा क्षेत्र में दोड़वाड़ा से मलतार तक 4 किलोमीटर लंबी सड़क निर्माण कार्य का भी भूमि पूजन किया गया, जिसकी लागत 5 लाख रुपए से अधिक है। वहीं सेंधवा वर्ला रोड ब्रिज के पास 1 किलोमीटर लंबी सर्विस रोड निर्माण कार्य की शुरुआत भी की गई, जिसकी लागत लगभग 2.5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। कार्यक्रम के दौरान मंच से मंत्री राकेश सिंह ने कांग्रेस पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा कि दशकों तक सत्ता में रहने के बावजूद कांग्रेस ने जनता के लिए बुनियादी सुविधाएं नहीं दी। मंत्री राकेश सिंह ने कहा, 60 वर्षों तक कांग्रेस की सरकार रही, लेकिन उसने कभी जनता के हित में काम नहीं किया। सड़क के नाम पर गड्ढे दिए गए, बिजली के नाम पर अंधकार दिया गया। उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश लगातार विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क, पुल, बिजली और आधारभूत संरचनाओं को मजबूत किया जा रहा है। इस पुल निर्माण की सौगात के पीछे राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी के प्रयासों को भी महत्वपूर्ण बताया गया। सोलंकी ने लगातार इस मुद्दे को शासन स्तर पर उठाया और क्षेत्र की इस पुरानी मांग को पूरा कराने में अहम भूमिका निभाई। कार्यक्रम में लोकसभा सांसद डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी, लोकसभा सांसद गजेंद्र सिंह पटेल, पानसेमल विधायक श्याम बर्दे, पूर्व मंत्री प्रेम सिंह पटेल, जिला पंचायत अध्यक्ष बलवंत सिंह पटेल और भाजपा जिलाध्यक्ष अजय यादव सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। गोई नदी पर बनने वाला यह पुल क्षेत्र के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। इससे सिलावद, होलगांव और आसपास के गांवों के बीच आवागमन आसान होगा, व्यापार को बढ़ावा मिलेगा, कृषि उत्पादों की आवाजाही तेज होगी, छात्रों को शिक्षा संस्थानों तक पहुंचने में सुविधा होगी और मरीजों को समय पर इलाज मिल सकेगा। कुल मिलाकर यह पुल क्षेत्र की तस्वीर और तकदीर बदलने वाला साबित हो सकता है। प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के नेतृत्व में राज्य सरकार लगातार ग्रामीण क्षेत्रों के विकास पर जोर दे रही है। सड़क, पुल, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाओं को मजबूत कर दूरस्थ क्षेत्रों को मुख्यधारा से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। यह परियोजनाएं उसी विकास मॉडल का हिस्सा है जो गांवों तक विकास पहुंचाने की दिशा में काम कर रहा है। कार्यक्रम के दौरान सिलावद नगर में उत्साह का माहौल देखने को मिला। बस स्टैंड से भव्य स्वागत रैली निकाली गई, ढोलन गाड़ों और आदिवासी नृत्य के साथ जुलूस आगे बढ़ा, आतिशबाजी की गई और जगह जगह फूलों की वर्षा कर अतिथियों का स्वागत किया गया। सुन्नत मुस्लिम जमात सिलावद और ग्राम पंचायत सिलावद की ओर से भी भव्य स्वागत किया गया। रैली का समापन पुराने थाना ग्राउंड पर हुआ, जहां एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया। तो कुल मिलाकर 30 साल से लंबित मांग अब पूरी होने जा रही है। गोई नदी पर बनने वाला यह पुल न सिर्फ दूरी घटाएगा, बल्कि विकास की नई राह भी खोलेगा। अब देखना होगा कि निर्माण कार्य कितनी तेजी और गुणवत्ता के साथ पूरा होता है, ताकि लोगों को जल्द से जल्द इसका लाभ मिल सके। JTV न्यूज के लिए बड़वानी सिलावद से अमजद मंसूरी की रिपोर्ट। यादव जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में लोक निर्माण से लोक कल्याण की ये यात्रा लगातार जारी है और हर जिले में
हर विधानसभा क्षेत्र में आज इंफ्रास्ट्रक्चर में जो कार्य हो रहे हैं वो इसके पहले कभी दिखे नहीं। लेकिन हमने ये भी तय किया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्य तो हों, लेकिन ये गुणवत्ता के साथ होना चाहिए, और इसलिए नवाचारों को इससे जोड़ा है। नवाचारों के साथ बेहतर तकनीक और उसके साथ संकल्प लोक कल्याण का, ये मिला जुलाकर एक नया मध्य प्रदेश इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में बन रहा है। सर, आपने यहाँ पर सभा करी, यहाँ से 400 मीटर का एक पीडब्ल्यूडी ने रोड बनाया जो 2 साल भी नहीं चला और ऊपर गया, क्या कहूँगी? क्या कहेंगे, कार्रवाई करेंगे अगर गड़बड़ बना होगा तो, और उसकी जांच भी करेंगे। लेकिन एक बात हो गया, आपकी बात आ गई, एक बार उसको समझना पड़ेगा कि वो किन कारणों से उजड़ा है, और अगर कोई ऐसा कारण होगा, मुझे अभी तक किसी ने भी उसकी शिकायत नहीं की, आप पहले व्यक्ति हैं, तो इसलिए समझना पड़ेगा कि उसके पीछे की वास्तविकता क्या है। पीडब्ल्यूडी विभाग के कई अधिकारियों पर जांचें चल रही है, उसके बाद उन्हें उच्च पदों पर आपने बिठाया है। ये केवल एक शिकायत का माध्यम नहीं है, यह इसलिए भी है कि अगर आपको यात्रा करना है, मान लीजिए कि आपको बड़वानी से लेकर इंदौर की यात्रा करना है, बड़वानी से अमरकंटक की यात्रा करना है, बड़वानी से आपको जबलपुर की यात्रा करना है, रीवा की यात्रा करना है, भोपाल की यात्रा करना है, आप उस ऐप में अपना डेस्टिनेशन या गंतव्य स्थान डाल दीजिए। वो ऐप अपने आप को कम से कम 2 और ज्यादा से ज्यादा 3 मार्ग दिखाएगा। कौन से मार्ग से जाना है आप तय कर लीजिए, और जो गाड़ी आपके पास है उस गाड़ी के आधार पर रास्ते में कितना टोल टैक्स लगेगा वो ऐप वो भी आपको बताएगा, और उसके साथ साथ रास्ते में कितने दर्शनीय स्थान पड़ने वाले हैं, कौन कौन से प्रसिद्ध मंदिर रास्ते में पड़ने वाले हैं, कौन कौन से ऐसे आध्यात्मिक और सांस्कृतिक स्थान पड़ने वाले हैं, कौन से होटल रास्ते में पड़ेंगे, पेट्रोल पंप कहाँ कहाँ पड़ेंगे, पुलिस थाने कहाँ होंगे, अस्पताल कहाँ कहाँ मिलेंगे, वो सारी जानकारियां भी उसमें मिलेंगी। इसके साथ ही अगर रास्ते में कोई ब्लैक स्पॉट है, ब्लैक स्पॉट उसको बोलते हैं जहां पर एक्सीडेंट होने का खतरा होता है, अगर ब्लैक स्पॉट कोई है तो आधा किलोमीटर पहले वो ऐप आपको ये भी बता देगा कि सावधान हो जाइए, आधा किलोमीटर आगे ब्लैक स्पॉट है, ड्राइविंग संभल कर करिए ताकि आप दुर्घटना से बच सकें। ये ऐप भी आप सबके लिए समर्पित हो चुका है। ये चुनौती भी हमने स्वीकार की है, लेकिन मैं बधाई देना चाहूंगा हृदय की गहराई अपने इंजीनियर्स को कि बदलते हुए समय के साथ उन्होंने इन सारी चुनौतियों को स्वीकार किया, और आज ये उन्हीं इंजीनियर्स की कार्य क्षमता है कि उस ऐप का सक्सेस रेट 95% से ज्यादा है। और हमारे इंजीनियर इन सारी चुनौतियों का सामना करते हुए जो हमारे विभाग की टैगलाइन हमने तय की है, लोक निर्माण से लोक कल्याण, उस लोक कल्याण के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। और मुझे कहते हुए भी खुशी है कि अगर ये सब कुछ हम कर पा रहे हैं तो केवल इसलिए कि मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव जी का नेतृत्व है, जिनका स्पष्ट रूप से मानना है कि प्रदेश में जहां भी विकास की आवश्यकता है, बिना किसी भेदभाव के हर उस स्थान पर विकास के कार्य होना चाहिए, क्योंकि प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को चुनती ही इसलिए है क्योंकि उसको ये उम्मीद रहती है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो विकास के कार्य होंगे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो जन कल्याण के साथ साथ परिवार कल्याण की भी योजनाएं बनेगी। और इसीलिए तेजी के साथ विकास के उस मार्ग पर जिसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने अब संकल्प लिया है देश को विकसित भारत बनाने का, उस विकसित भारत की यात्रा में मध्य प्रदेश डॉक्टर मोहन यादव जी के साथ कदमताल करते हुए लगातार आगे बढ़ रहा है। और मुझे ये कहते हुए भी प्रसन्नता है और हम सबको भी प्रसन्नता होना चाहिए कि डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश जितनी तेजी के साथ विकास कर रहा है, आने वाले कुछ सालों में देश के सबसे विकसित राज्यों में एक मध्य प्रदेश को भी माना जाएगा। ये उपलब्धि होगी आप सबके आशीर्वाद के परिणाम। मेरा इतना ही कहना कि आप तो बिना मांगे विकास के कार्य आपको मिलते हैं, आपको मांगना नहीं पड़ता। हमारे जनप्रतिनिधि इतने सक्रिय हैं, इतने संवेदनशील हैं कि आपकी बातों को लेकर वो आते हैं, आवश्यकता पड़ने पर मुझसे भी लड़ते हैं कि भाई विकास के कार्य होना चाहिए। मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह करते हैं
और जबरदस्ती करके भी विकास के कार्य स्वीकृत कराकर लेकर जाते हैं आप सबके हित के लिए। और इसलिए जब ऐसे जनप्रतिनिधि आपके पास हो और भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो तो आपको देने के लिए केवल और केवल आशीर्वाद बनता है। और आशीर्वाद देने में माताओं, बहनों और बड़े बुजुर्गों आपका कुछ नहीं जाता, क्योंकि ये आशीर्वाद ही ताकत प्रदान करता है विकास के कार्यों को करने के लिए। अब देखिए, आप में से किसी ने तो नहीं कहा, लेकिन अभी अभी मंच पर मुझे 2-3 काम बता दिए गए। एक तो कहा गया कि अब तक संभा से मोरखेड़ा मोसवाड़ा के बीच में गोई नदी पर पुल बनना है। मुझे लगता नहीं कि इसकी आवश्यकता है, ये जरूरत नहीं है ना। गोई नदी पर अंतर सभा और मोसवाड़ा के बीच की आवश्यकता तो नहीं है। माताओं बहनों ने एक भी नहीं कहा कि जरूरत है। जरूरत है क्या? माताएं बहनें हाथ उठा के आशीर्वाद देके बताएं, जरूरत है क्या? थोड़ा लगा है, अभी बहुत नहीं लग रहा है। थोड़ा प्रयास आप लोग और करिए, अगली बार जब आएंगे तो विचार कर लेंगे। ठीक है, जरूरत है? जरा ताकत से बताइए, जरूरत है? लेकिन इसकी लागत तो बहुत ज्यादा है। अभी तो आपने 10-11 करोड़ के काम में इतनी प्रसन्नता पूर्वक स्वागत किया है, ये काम तो 20 करोड़ से भी ज्यादा का है। फिर कैसा करेंगे? ये आपके जनप्रतिनिधि है, ऐसे ही जबरदस्ती करते हैं। मुझसे कह रहे थे कि अगर ये फुल नहीं करोगे तो जाने नहीं देंगे आप। तो लेकिन इतना बड़ा काम है, मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी की अनुशंसा लेना होती है, लेकिन मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इसकी बहुत आवश्यकता है क्या? तो चलिए, इसकी जो भी लागत होगी 15, 20, 25 करोड़, उसको मैं स्वीकृति प्रदान करता हूँ। लेकिन ये बजट के समय पर भी इसको स्वीकृति मिलेगी। उसके अलावा गजेंद्र जी ने 2 छोटे पुल बोले थे। कौन से बोले थे? मंडवाला और दबाना, ये 2 लेकर 2 छोटे छोटे पुल बोले। और उन्होंने सहृदयता का परिचय दिया। उन्होंने कहा भाई साहब केवल 2 करोड़ के हैं, लेकिन बताते समय तो ये 2 करोड़ बताते हैं। जब स्टीमेट बन के आता है तो मालूम पड़ता है कि वो भी 10 करोड़ का है। तो ये भी वैसे ही है क्या? लेकिन उसका लिखित में नहीं मिला है, तब भी भाई गजेंद्र जी ने आग्रह किया है, तो वो दोनों पुल भी कागज मुझे दीजिए, उसको भी स्वीकृति प्रदान करेंगे। तो आज और इसलिए केवल हम पुलिया मार्च नहीं बना रहे, हम कई सारे नवाचार भी इसके साथ कर रहे हैं। और ये नवाचार भी आप सबके और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को देखते हुए हम कर रहे हैं। अब जब सड़क बन रही है तो सड़क के साथ ये निर्णय भी हमने किया है कि जहां 5 करोड़ या उससे ज्यादा की लागत की सड़क बनेगी तो मिट्टी सड़क बनाने के लिए अलग अलग स्थानों से नहीं ली जाएगी। मिट्टी किसी एक स्थान से निकाली जाएगी और जहां से मिट्टी निकलेगी वो एक तालाब की शक्ल में निकलेगी। और जो तालाब वहां पर बनेगा उसका नाम होगा लोक कल्याण सरोवर। और वो लोक कल्याण सरोवर तो पूरे क्षेत्र को जल से समृद्ध करने के लिए पर्याप्त होगा। पिछले 5 सालों में हमारे इंजीनियर्स ने 500 से ज्यादा तालाब मध्य प्रदेश में ऐसे बनाए और कई तो बहुत बड़े बनाए। और इस बार भी हमने अपना लक्ष्य रखा है लगभग 600 तालाब मध्य प्रदेश में बनाने का। आप विचार करिए कि लगातार जब ये हमारी कार्यशैली में सम्मिलित हो जाएगा और ये तालाब निरंतर बनेंगे तो आने वाले कुछ वर्षों में हजारों की संख्या में ये तालाब मध्य प्रदेश में दिखाई देंगे, जो हर उस क्षेत्र को जहां तालाब होगा ये पानी से समृद्ध करेंगे। क्योंकि पानी के बिना हमारा आने वाला कल वो पर्याप्त नहीं हो सकता, वो पूर्ण नहीं हो सकता। और केवल तालाब नहीं, अब तो ये भी तय किया कि सड़कों के साथ साथ हम रिचार्ज बोर भी बनाएंगे। हर 2-3 किलोमीटर पर एक जगह तय करेंगे कहां पर बनना है और वहां पर रिचार्ज बोर भी हम बनाएंगे। ये रिचार्ज बोर होगा सड़क के किनारे उपयुक्त स्थान देखकर। अहमदाबाद के भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट के साथ हमने एमओयू साइन किया है। स्थान की जानकारी हम उनसे लेंगे और जो स्थान होगा वहां रिचार्ज बोर इसलिए बनाएंगे कि जब बारिश का पानी आता है आके वो बहता हुआ नालों में जाता है
नदी से समुद्र में चला जाता है। लेकिन चूंकि सड़कें ज्यादातर बन चुकी हैं, पक्के स्थान बन चुके हैं, तो पानी इसके धरती के भीतर नहीं जाता। और इसलिए वो रिचार्ज बोर इसलिए हम बना रहे हैं कि पानी आए उस रिचार्ज बोर के माध्यम से जमीन के भीतर जाए, और वो जमीन के भीतर जाने वाला पानी हर गांव को पानी की दृष्टि से समृद्ध करे। वहाँ के कुओं का जल का स्तर भी ऊपर उठे, हैंडपंप का जल का स्तर भी ऊपर उठे, नदी नालों में भी पानी पर्याप्त मात्रा में हो। इस दृष्टि से हमने ये विचार किया है, और इसके साथ साथ हम चुनौती भी स्वीकार कर रहे हैं। JTV न्यूज से जुड़े रहने के लिए हमारी खबरों को लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट रहे हर छोटी बड़ी खबरों से।